नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी। इसमें कहा गया था कि इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे वो राजनीतिक दलों के आधार पे होंगे, यानी कि जो इस बार पंचायत चुनाव में जो मुखिया प्रत्याशी उतरेंगे वो किसी न किसी राजनीतिक दल के चिन्ह के साथ उतरेंगे। लेकिन इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से रोक लगा दी गई और कहा गया कि इस बार पंचायत चुनाव जो है वो दलीय आधार पर नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है अलग अलग राजनीतिक दल इस बार भी पंचायत चुनाव में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि 24 विधान परिषद की जो सीट है उस पर सभी की नज़र टिकी हुई है। इसी वजह से 24 विधान परिषद की सीट की वजह से ही इस बार पंचायत चुनाव में सभी राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो अपने पसंदीदा कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं और उन्हें जीत दिलाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव भले ही दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सभी राजनीतिक दलों की दिलचस्पी इसमें बनी हुई है। खास तौर पर ऐसे नेता जो स्थानीय निकाय कोटे से जीतकर विधान परिषद पहुंचते हैं, वह पंचायत चुनाव में खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दरअसल यह मामला 24 विधान परिषद सीटों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद पहुंचने वाले 24 चेहरों के लिए यह जरूरी है कि वह पंचायत प्रतिनिधियों के ऊपर अपनी पकड़ रखें। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अंदर ही अंदर अपने समर्थक उम्मीदवारों की जीत की प्लानिंग में जुटा हुआ है। पंचायत चुनाव होने के बाद विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना तय है। हालांकि पंचायत चुनाव टलने की वजह से स्थानीय निकाय से आने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी अब तक उनकी चुनावी प्रक्रिया नहीं हो सकी है। आपको बता दें कि स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद के जो सदस्य जीतकर सदन में पहुंचते हैं, उनके वोट पंचायती राज के प्रतिनिधि ही होते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव पर राजनीतिक दलों और नेताओं की नजर होना स्वाभाविक है। विधान परिषद का चुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है, इसलिए सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि विधान परिषद में उनके सदस्यों की संख्या ज्यादा हो। विधानसभा के गणित के हिसाब से परिषद में दलीय प्रतिनिधित्व तो मिलता है, लेकिन स्थानीय कोटे से आने वाले चेहरों के बूते संख्या बल को बढ़ाया जा सकता है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से आने वाली सीटों की संख्या 24 है। फिलहाल स्थानीय निकाय कोटे की यह सीटें खाली है। पटना, भोजपुर, गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, रोहतास, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में इस बार जो राजनीतिक दल अपने अपने इंटरेस्ट यानी कि अपनी अपनी दिलचस्पी जो दिखा रहे हैं, उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो 24 विधान परिषद की सीटें हैं, जिसके जो वोट हैं वो पंचायत प्रतिनिधित्व ही होंगे। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपनी कमर मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव में भी दिलचस्पी दिखाने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।